हमने सोचा था कि अब गोलियों की आदत हो गई है, लेकिन आज जो देखा उसने कारगिल की याद दिला दी। यह शब्द हैं एक बुजुर्ग सिख के, जिनकी आंखों के सामने बुधवार को 4 जनाजे उठे। एक गुरुद्वारा खंडहर हुआ और कई घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। बुधवार को पाकिस्तान की ओर से पुंछ जिले में की गई भीषण गोलाबारी ने न केवल सीमावर्ती इलाके की चुप्पी तोड़ी, बल्कि कई मासूम जिंदगियों को लील लिया। इस बर्बर हमले में स्थानीय सिख समुदाय के 4 लोगों अमरीक सिंह, रंजीत सिंह, अमरजीत सिंह और रूबी कौर की जान चली गई। एक गुरुद्वारे की दीवारें तक इस वहशत की गवाही दे रही हैं। अमरजीत सिंह है 50 वर्षीय पूर्व सैनिक जो गुरुद्वारे में तबला बजाते थे और हर सुबह पाठ करते थे। आज शांत हैं। उनकी पत्नी, बेटा और बेटी के आंसू अब किसी भी शांति प्रस्ताव में नहीं सूख सकते। अमरीक सिंह सिर्फ एक दुकानदार नहीं थे, वह भजन गाते थे, रागी थे और परिवार के इकलौते कमाने वाले थे। रंजीत सिंह भी दुकानदार थे। उनकी दुकान का मलबा अब उनकी चिता की राख में मिल गया है। रूबी कौर 32 साल की गृहिणी, 3 बच्चों की मां। अब सिर्फ एक नाम है जो मनकोट की एक टूटी दीवार पर लिखा रह गया है। स्थानीय गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नरिंदर सिंह की आंखों में सवाल है, क्या यह वही पुंछ है जहां हम शांति की उम्मीद करते थे? यह वही पुंछ है जहां करीब 25 से 30 हजार सिख रहते हैं। वर्षों से सीमा की गोलियों के बीच जीना सीख लिया था, पर बुधवार ने साबित कर दिया कि कोई भी सुरक्षा भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं। गुरुद्वारे की क्षतिग्रस्त दीवारें और शांत पड़ी गलियों में अब सिर्फ एक मांग गूंज रही है, इंसाफ। सवाल यह नहीं कि पाकिस्तान ने क्यों गोलीबारी की, सवाल यह है कि हम कब तक इन हमलों में अपनों को खोते रहेंगे। सवाल यह भी है कि जिन बच्चों की मां की गोद छिन गई, उन मासूमों की जिम्मेदारी अब किसके कंधे पर है।